लीग सुपर मुकाबले की खुसूसी ट्रांसमिशन में आपको कहूंगी खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ नीलम असलम। कैसे हैं आप सब लोग? यकीनन पाकिस्तान सुपर लीग के मैचेस आप एंजॉय कर रहे होंगे। मुझे यकीन है थोड़ा सा आपको भी डिसअपॉइंटमेंट होती होगी जब आपकी फेवरेट टीम हार जाती होगी। जब मैंने हार की बात की है तो कराची किंग्स के और लाहौर कलंदर्स के बहुत सारे फैंस हैं। कल दो अहम मैचेस हुए, लाहौर भी हार गई, कराची तो मुसलसल तीसरी शिकस्त है कराची के लिए। अगर बात की जाए, लाहौर कलंदर्स को हरा दिया कोयटा ग्लैडिएटर्स ने। जी हाँ, जिनके बारे में अब शायद उनके फैंस यही सोच रहे थे कि अब हम फिर इनकार ही समझे, तो उनकी भी थोड़ी सी स्पार्क जो है वो थोड़ी लाइट कल नजर आई। उसके बाद पेशावर ज़ल्मी ने कराची को हराया। इन दोनों मैचेस के बारे में बात करेंगे और आज के मैच के बारे में भी बात करेंगे, क्योंकि देखेंगे कि जब रिजवान वर्सेस सरफराज आमने सामने आएंगे तो हमें कैसा मुकाबला देखने को मिलेगा। मेरे साथ हैं टेस्ट क्रिकेटर सलमान भट्ट। अस्सलाम वालेकुम सलमान। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू। कैसे आपको लग रही है अभी तक क्वालिटी ऑफ क्रिकेट जो हमारे मैचेस? आई थिंक अगर क्वेटा की बात करें तो जिस तरह कल सरफराज को जब बॉल लगी है और उसके बाद एक इंसिडेंट की सूरत में वो एक मोमेंट बन गया, एक क्रिएट हो गया, और उसके बाद जो इंटेंसिटी थी सारी की सारी बदल गई दोनों टीमों की तरफ से। स्पेशली क्वेटा की टीम बहुत पम्प्ड अप लग रही थी जब वो आए हैं डिफेंड करने टोटल को, तो हर विकेट के बाद वो आपस में इकट्ठे हो रहे थे और ऐसा लग रहा था दे मीन बिजनेस के अब नहीं हारना इनसे। तो कई दफ़ा इस तरह की चीज़ें ब्लेसिंग इन डिस्गाइज भी होती हैं टीमों के लिए। शायद अगर उसको बॉल ना लगता तो इतना अग्रेसिव थॉट प्रोसेस उसका बदलता ही ना, तो कभी कभार अच्छा भी होता है। देखते हैं अक्सर अंधा बंदा गिरता है सीढ़ियों से तो उसकी नज़र वापस भी आ जाती है फिल्मों में। सलमान, अगर थोड़ा सा थोड़ी सी ये जो हीट ऑफ द मोमेंट में जो कुछ हुआ इसकी अगर बात की जाए, आपको क्या लगता है कि शाहीन शाह अफरीदी को तो हमने रिस्पेक्ट करते देखा था, शाहिद अफरीदी को जब उन्होंने एक बार आउट किया था, लेकिन सरफराज को उनको क्या एक्सक्यूज़ करना चाहिए था? देखिए, प्रोफेशनल क्रिकेट है, कंपेटिटिव क्रिकेट है, आप ओपोनेंट्स हैं। रिस्पेक्ट इन टर्म्स ऑफ यस के अगर बॉल लगी है, सिर्फ वो जाता एक एज अ गुड जेस्चर जाके पूछ लेता कि आर यू ऑल राइट, आप ठीक हैं, वापस आ जाता। इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। ये नहीं है कि अब आप ये सोचेंगे कि मेरा कप्तान खेल रहा है तो मैं इसको बाउंसर ना मारूं। वो तो प्रैक्टिस में भी बाउंसर करते हैं बॉलर्स। मुझे होते थे, सारे करते हैं, इस सारी दुनिया में स्टीवन स्मिथ को करते हैं, स्टार्क वगैरह। थोड़ा सा सरफराज से भी ज़्यादा ही गुस्सा कोहली को करते हैं, प्रैक्टिस यूट्यूब पे है, वो देखें आप, वो स्टिक वाले भी करते हैं। तो ये वजह नहीं है। लेकिन रिस्पेक्ट की जो बात हो रही है वो यही है कि एक दफ़ा जाके पूछ लेते कि आप ठीक हैं, बिकॉज जब से फिल ह्यूज वाला वाकया हुआ है ये एक ट्रेंड सा बन गया है कि जब किसी को बॉल लगता है तो एक एज अ गुड जेस्टर लोग चेक करते हैं। लेकिन वो जिस तरह चीज़ पर हुई, फिर उसके बाद एक तूफान आया ट्वीट्स का, यूट्यूब पे प्रोग्राम्स का, कि जी वो रिस्पेक्ट करनी चाहिए थी, वो सीनियर है। ये इट इज़ नॉट अबाउट बीइंग सीनियर और एनीथिंग। उस छोटा भी होता उनसे बैट्समैन, उससे जूनियर भी होता, अगर बॉल लगा था तो उसको चाहिए था कि वो जाके उससे सिर्फ एज अ जेस्चर पूछ लेता। लेकिन ये क्रिकेट का पूछा तो भी आई थिंक और कोई रूल तो नहीं है। और एज अ बैट्समैन अगर आप सीनियर और अपने आप को बड़ा प्लेयर समझते हैं तो आप कहते हैं भी वेल बॉल्ड, अगर तुमने मुझे बॉल मारा है तो फिर वाकई तुम कोई चीज़ हो। तो एक फील गुड फैक्टर अपने बारे में भी रहता है और उसको भी आप अप्रिशिएट कर देते। लेकिन इट वाज ब्लोन अवे इनटू अ डिफरेंट डायरेक्शन। और अफसोस है कुछ लोगों ने कहा कि जी वो उसका ख्याल करना चाहिए था, उसने उसको क्रिकेट खिलाई। यार ऐसे नहीं होता, दिस इज प्रोफेशनल कंपेटिटिव क्रिकेट। शाहीन शाह अफरीदी से पूछ लेते हैं, हमारे साथ स्टूडियो में ज्वाइन कर लिया दोनों ने, शाहीन शाह अफरीदी और सरफराज हमारे साथ हैं। सबसे पहले इनसे बात कर लेते हैं ना, इनकी मैं क्लास लेती हूँ। क्या कर रहे थे? आपके सीनियर हैं, आपने रिस्पेक्ट ही नहीं की इनकी। देखिए, जब ये हमें चौका मारेंगे तो फिर हम बाउंस ही मारेंगे, हम क्या करेंगे? हमने भी पीएसएल से पैसे लेने हैं, कुछ छानपुरे पे तो गए नहीं। इतने चौके भी नहीं मार रहे ना, मतलब बड़ा मुश्किल से मारा, चौका मारा है तो मुझे गुस्सा आया ना। एक आधा चौका, उस पे तो इतना गुस्सा आना। मतलब कितने मेरे सीनियर हैं, मैं मानता हूँ ये मेरे सीनियर हैं, क्या इनके टखनों को हाथ लगा के जाया करूँ कि जी मैं बॉल कर लूँ कि ना करूँ? मेरा नाम सरफराज अहमद है कि गुलाम अली अहमद है कि मेरे गोडों को हाथ लगाते फिरोगे। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स टू ऑलमाइटी अल्लाह के मेरे सर पे कल गेंद लगा और मुझे होश ठिकाने आई और हमने जीत की तरफ सफ़र का अपने आगाज़ किया। दूसरा क्रेडिट मैं लड़कों को देना चाहता हूँ कि लड़कों ने बड़ी मेहनत की है, जिसकी वजह से हम पिछले सारे मैच जो आ रहे हैं, तो इंशाल्लाह अब हम मेहनत करेंगे। कल आपने देखा है कि मैं जो ही मुझे सर पे बॉल लगाया तो उसके बाद टीम कैसे यूनाइटेड होकर खेली है। तो मुझे लड़कों ने कल यही मशवरा दिया कि सरफराज जब भी जीतना होती सर पे एक आध गेंद खा लिया करें, फिर हमें गुस्सा आता है, एग्रेशन आता है, फिर हम अच्छा खेलते हैं। मैं कहा तुसी जितो ना जितो, मेरा सिर तुसी पोला कर देना, तो कख ना रवे बेईमानो। दूसरी बात, इस बच्चे को सुड़िया करो कूड़ा बताइए। अच्छा, आप तो ये कह रहे हैं ना कि आपने चौका मारा था, आप इनकी भी तो सिचुएशन समझे ना, उनको विकेट ही नहीं मिल रही।
तो उनको तो भी तो विकेट गुस्सा नहीं मिल आएगा। रही तो विकेट लेना, ये तो मेरा सर लेना चाहते हैं। कातलाना हमला किया है इन्होंने मेरे शहर के ऊपर। आपको पता है पहले एक प्लेयर फुड़ के मर गया था, क्या बना उसका? उसके भी आखिर बीवी बच्चे होते हैं, प्लेयर भी सही आखिर कह रहे हैं इंसान आप, होता है। serious बट साहब चीज़ है। आप जब क्रिकेट में आए, शुरू में मैं आपके सर पे गेंद मार के भाग जाता ना, आज आपका कुछ बनता ना मेरा बनता। नहीं, सलमान तो आपसे सॉलिडारिटी शो कर रहे हैं, देखिए पर्पल शर्ट पहन के आ गए हैं आज। चले कोई बात नहीं, सलमान साहब तो हमारे बड़े मुझे कहते हैं senior। जी मैंने कातलाना हमला किया, मैंने कौन सा गेंद के साथ तलवार बांधी हुई थी? इन्होंने जिस दिन इनका सर कलम कर देना था। इन्होंने हारिस रऊफ को कहा कि इसके सर पे गेंद मारो, इसकी अकल ठिकाने आए। मैं कहा जी मैं कौन सी बैकी बैकी बातें करता हूँ, या मैं को पागल हूँ, या मैं दीवारों में टकरे मारता हूँ, या मैं कुल्फी सही चाय में कह डाल रहे के हैं खाता हूँ, वैसे। क्या मुझे मसला? इतने अच्छे तो हैं, इतने क्यूट इनोसेंट ये से मेरे हैं। बड़े भाई हैं, इन्होंने कप्तानी छोड़ दी है, कैच ये छोड़ते हैं। एक पाकिस्तान पे एहसान करे, क्रिकेट ही छोड़ दे। तो बेटे नहीं, तू क्यों दुनिया छोड़ा? छोड़ दे, एडा तू तंग आया है। दुनिया छोड़ दूं आपके वजह से। है शहनशाह अफरीदी बना हुआ और नाक देखें इसका, टाड़ियों की तरह ऐसे ऊपर उठाया हुआ है। गाड़ी क्या होता है मुझे क्या पता भाई। अच्छा चलें, अब कल और भी आपके अलावा भी प्लेयर्स थे ना, उनकी भी बात कर लेते हैं। आप लोगों की पर्सनल लड़ाई की वजह से ना हम लाहौर कलंदर्स को नहीं माफ कर सकते। वैसे तो आज राना फवाद साहब को इधर आना चाहिए था। सर पे गेंद मेरे लगी है, आप बाकी लोगों से बात करना चाहती है। नीलम बंदा एक कॉल करके खैरियत ही पूछ लेता है, कोई बंदे ने आप शो पे बैठे हुए हैं, आप शो पे साथ में बैठा पूछ हूँ तो रही कल गेंद लगी है, आपकी तरफ से ना कोई मैसेज ना कोई आपके पास कॉल। होता है फोन वहाँ पे? बंदा पूछे हेलमेट फोम का था कि आपकी खैर खैरियत पूछ लेते। ओए कूड़ा। नहीं, मैं वैसे भी इनको हाँ, डिस्टर्ब बस नहीं ठीक करना चाहती थी। देखिए मैंने फोन किया होता, आपकी अटेंशन डाइवर्ट होती, आप लोग मैच ना जीत पाते फिर। नहीं क्यों, मैं आपका फोन आता मेरी हौसला अफजाई होती, मैं अगले दिन फिर गेंद खाने जोगा हो जाता। तो चलिए मैं अभी पूछ लेती हूँ। अच्छा सलमान, ये लाहौर कलंदर्स क्या कर रहे हैं बस वहाँ? तो I lift तो नहीं इनके के बारे में मैंने ख्वाब देखे थे। लाहौर कलंदर्स जो है वो एज दे आर बीइंग देयर यूजुअल सेल्फ, जो हमने उनको पहले 3-4 एडिशंस में देखा, अनफॉर्चुनेटली ऐसे ही है जैसे किसी वायरस का रिवाइवल होना, वापस विकेटें गिरना शुरू हो गई हैं फॉर नो रीज़न, अनकॉल्ड फॉर, जो रिक्वायरमेंट नहीं होती सिचुएशन की, सडनली उस तरह खेलना शुरू कर देते हैं। रैश शॉट्स खेल रहे हैं। फ़खर प्रोफेसर का जमान क्या को देखें, करें, जिनका बल्ला जो है वो खुल ही नहीं रहा। देखें फॉर्म में थे जब इंग्लैंड सीरीज़ खेली इन्होंने पाकिस्तान के लिए, बड़ी अच्छी उसमें इनिंग्स खेली 2-3, लेकिन सिंस देन साउथ अफ्रीका का टूर, जिम्बाब्वे की T20 सीरीज़ और अब यहाँ PSL तक का जो सफ़र है उसमें कोई सक्सेस नहीं है। मेजर कोई मैच विनिंग इनिंग नहीं खेली, कोई इम्पैक्टफुल इनिंग नहीं खेल सके। तो मेरा ख्याल है कि सोचना पड़ेगा उन्हें, क्योंकि उन्होंने तो मैच खेलने हैं सारे और आगे वर्ल्ड कप तक जाना है पाकिस्तान के लिए। तो उनका अच्छा खेलना उनके लिए और टीम जो जिस टीम में भी वो खेल रहे हैं, चाहे लाहौर हो चाहे पाकिस्तान हो, दोनों सूरतों में बहुत ज़रूरी है। और उसके अलावा फ़खर जमान है, उन्होंने जब 2 सेंचुरियाँ की साउथ अफ्रीका में तो थोड़ा सा स्टेडी खेल के फिर बाद में लॉन्च किया। यहाँ पर वो आते साथ ही रैश हो रहे हैं और बिल्कुल मतलब सीधे बॉलों को क्रॉस मारते हुए आउट हो रहे हैं। तो दैट डजंट सेंड अ गुड मैसेज टू द रेस्ट ऑफ द टीम। आखिर वही बात आ जाती है कि टिम डेविड कुछ करे, राशिद खान कुछ कर दे और बाकी सोहेल अख्तर भी कंसिस्टेंटली परफॉर्म नहीं कर पा रहे। जिशान को चांस दिया, एक दफ़ा वो रन आउट हो गए नहीं हैं। मिल रही विकेट। हारिस रऊफ का तो सैडली इकोनॉमी रेट भी बहुत हाई है और विकेट दोनों तरफ से, यानी मार भी पड़ी और विकेट भी नहीं मिल रही। सलमान भाई अंदर बॉल ही नहीं करा रहा। हारिस और शहनशाह अफरीदी दोनों देखे, या लोगों के सरों पे मारते हैं या वाइड के निशान पे गेंद मारते हैं। देखिए वो तो टैक्टिकल है कि बैट्समैन से दूर बॉल करते हैं, लेकिन ये माइंडसेट तब होना चाहिए जब कोई सेट बैट्समैन खेल रहा हो, कोई ऑलरेडी सेट 30, 40, 50 पे हो तो आप उसकी रेंज से बाहर बॉल करते हैं। लेकिन जब आप नया बॉल कर रहे हैं, जब बैट्समैन फ्रेश है, तो आप पूरा चांस ले उसे आउट करने का। बिकॉज जैसे कल वहाब ने बाबर आजम पे चांस लिया है कि अगर बाबर खड़े रहेंगे तो वो फिर किसी बॉल पे भी रन करते हैं। सलमान भाई मैं तो बाहर बैठ के डर गया था जो बाबर आजम को पड़ा है ना। बिल्कुल ज़रूरी है कि आप नए बॉल के साथ बैट्समैन को आउट करने का चांस लें। आप स्लिप भी रखें और आप चांस लें, बॉल को स्विंग होने का चांस दें, बॉल आगे करें, विकेटों में करें। अगर विकेट मिल जाएगी तो आप प्रेशर मेंटेन कर सकते हैं। कराची की कल 3-4 विकेट्स गिरी हैं, उसके बाद वो टीम में वापस। अच्छा, वहाब रियाज की मैंने आगे जाके बात करनी थी, लेकिन अब आपने उनका तस्करा कर ही लिया है। तो अभी तक जितने 6 हमारे PSL के सीजन्स हुए हैं उसमें हाईएस्ट विकेट टेकर हैं और इस बार भी यही लग रहा है कि शायद वही हो। अभी कुछ कहना कबल इस वक्त है, लेकिन जिस तरह से वो बॉल कर रहे हैं, जो इकॉनमी है और जो एवरेज है, सबको इम्प्रेस करें। लेकिन फिर इंसान दूसरी तरफ ये सोचता है कि इतनी अच्छी परफॉर्मेंस देने के बाद हमें पाकिस्तान के नेशनल टीम के फ्यूचर प्लान में वो दिखाई नहीं दे रहे। देखिए फ्यूचर प्लान की जब अगर हम बात करते हैं, इट इज़ नॉट के 5 साल अगले क्या इस होगा। साल तो कम से अभी कम होना आपका 2 महीने बाद वर्ल्ड कप है, आपके प्रीमियर इवेंट है जिसके लिए सब तैयारी करते हैं। तो अगर आप उसके लिए भी अपना बेस्ट परफॉर्मर T20 फॉर्मेट का नहीं सिलेक्ट करते,
इसका जवाब खैर चीफ सिलेक्टर दे सकते हैं या उनके साथ जो सिलेक्टर्स हैं। नहीं, इसका जवाब आप दें, आप उनको मशवरा दें कि वहाब भाई को खिलाएं। वहाब भाई जैसा ना फास्ट बॉलर है कोई टीम में, और ना ही आप लेट ऑर्डर में आके वो जिस तरह के लंबे लंबे छक्के मारते हैं, इस तरह का भी कोई बंदा नहीं है टीम में। स्ट्राइक रेट उसका इसी जो है, बात से आप अंदाजा सलमान भाई लगा लें कि वो बाबर आजम को गेंद लगी है तो इन्हें बड़ी खुशी हुई है, खुद को लगी है तो कहते हैं जी जूनियर बदतमीज हो गए। ओए हक सच दी गल करया करे, बड़ियां अखां इंज कीतियां जिवें धुप्पे मैच वेखण ने। कोई सीनियर खेलते जूनियर दा भी धूप में हो। प्रोटोकॉल हुंदा है, इन्हू अपनी पई है कि वाह भाई आ गया तो मेरा की बनेगा। बात यह है कि बॉल लग जाते हैं, आपको यॉर्कर भी लग सकता है, आपको बाउंसर भी लग सकता है, लेकिन इसको उस लेवल पे नहीं लेके जाना चाहिए कि जी ये सीनियर था, ये कप्तान था, इसने इसको क्रिकेट खिलाई। सब आते हैं अपने हिस्से की क्रिकेट खेलते मैं हैं, इनकी इज्जत परफॉर्म करता करके हूँ, जो खेलते ग्राउंड हैं। में इन्होंने मुझे कहा है ना सलमान भाई, मैं आपको बता नहीं सकता। मैं तेरा डेब्यू ना कराऊंगा इन्होंने तो मुझे तू कहा है तुम्हारा मुंह देखो जैसे करेले को चीरा दिया होता है। कितनी बुरी बात है जुगतें करनी वहाँ पे ग्राउंड में। ऐसे फ्लो में मैं बात कर ही नहीं सकता हूँ। ऐसे फिल्मों में बात करेले को नहीं चीरा दिया, अगर मैं तुम्हारा डेब्यू ना कराता आज भी रेत वाली छली बेच रहे होते। आई थिंक कमिंग बैक टू वहाब, 15 का उसका स्ट्राइक रेट है, इकोनॉमी रेट सबसे कम है जब से PSL स्टार्ट हुई है, 6वां सीजन है, इकोनॉमी रेट सबसे कम है। 63 मैचेस में 90 विकेट्स हैं, यानी जो सेकंड नंबर पे हसन अली है उससे 20 विकेट्स ज़्यादा हैं, और हसन अली भी पहले एडिशन से खेल रहे हैं। तो ये बड़े वास्ट डिफरेंसेस हैं। इसी में आमिर भी उनसे नीचे हैं, हसनैन भी, शिनवारी भी, शाहीन अफरीदी भी। तो ये चीज़ें ज़रा देखने की हैं। और उसके अलावा छक्के भी तो लगा लेते बड़ी हैं ना। यस छक्के भी लगाते हैं, और सबसे बेहतरीन आप पाकिस्तान के जितने भी फास्ट बॉलर हैं सबसे अच्छा फील्डर वहाब रियाज है। कैच भी पकड़ते हैं और वैसे भी ग्राउंड फील्डिंग भी अच्छी है, और जब जरूरत पड़ती है अफगानिस्तान से मैच जितवाया, प्लस फिटनेस, जिम्बाब्वे के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया वाले वर्ल्ड कप में उधर भी उसने 50 रन किए थे जब पाकिस्तान के ऊपर से टॉप ऑर्डर रन नहीं कर सका था। तो जो यूटिलिटी प्लेयर्स इस तरह के हों उनको आप मिस आउट कर रहे हैं फॉर देयर इज नो लॉजिकल रीजन। एक बंदे को यॉर्कर पे आउट किया है तो शर्जील को शॉर्ट पिच पे आउट किया, मतलब वो नीचे भी आउट कर सकते हैं, ऊपर भी आउट कर सकते हैं। मुझे तो इतने पसंद है, मैं कहता हूँ वाह भाई मुझे अपनी टीम में ले जाएं, कम से कम आपकी तरफ से खेलने का ये फायदा तो होगा, मुझे बाउंसर कोई नहीं मारेगा। तो अपनी टीम है, मेरी कादी टीम रही है, तुम देखे की हाल हो गया। आप वो वाहिद कप्तान है जिसकी टीम ने कहा कि 10 साल तक सरफराज कप्तान रहेगा। आपको पता है इस बात? पता है उन्होंने क्यों कहा? जो मैं अपने हर इंटरव्यू में सारा क्रेडिट उनको दे देता हूँ कि लड़कों ने बड़ी मेहनत की है जी, लड़कों की वजह से जीते हैं, ऑल क्रेडिट नहीं, वो तो ये तो सच है ना। आपको बहुत आपका बहुत ख्याल करते हैं उमर भाई। तो मैं नहीं उन्होंने राती लत्ता कोटदा सरफराज भाई अब मैच जीतना चाहते हैं, ये हमें नहीं पता हर मैच में कुर्बानी दे दिया तो मेरी अच्छा चलिए, हर मैच में कुर्बानी दे दिया करें आप। चलो ठीक। ये लाहौर कलंदर्स की तो बात हो गई है। कराची किंग्स की अगर हम बात करें, तीसरी मुसलसल हैट्रिक हो गई, शिकस्त। कराची किंग्स खेल नहीं आया ना, मतलब या फिर कराची वापस लेके जाएं, इनका मूड बने। मुझे नहीं लग रहा कि वो कुछ जीतने का उनका कोई इरादा है। देखिए पाकिस्तान में जब तक हो रही थी क्रिकेट तो लाहौर और कराची दोनों बड़ी टॉप क्लास क्रिकेट खेल रहे थे, लेकिन कम टू UAE वही पहली एडिशन वाला हाल होना शुरू हो गया दोनों टीमों का। कराची की बॉलिंग पे हमने उस दिन भी बात की थी कि वेनम नहीं है, आउट नहीं करने जा रहे, बचत बॉलिंग कर रहे हैं। अभी कल कोई टोटल नहीं था डिफेंड करने वाला, तो सिवाय आउट करने के कोई चांस ही नहीं था जीतने का। फिर भी वो जो लाइनें थी वो ऑफ स्टंप से बाहर थी। जब आपको पता है कि रन ही 100 चाहिए दूसरी टीम को, तो आप उनको रन तो नहीं रोक सकते, आपने आउट करना है। लेकिन उसमें भी आपका मेथड ही नहीं था आउट करने वाला। इट शोज़ कि आप डाउन ऑन कॉन्फिडेंस हैं, आपका थॉट प्रोसेस क्लियर नहीं है, एंड यू हैव स्टॉप्ड बिलीविंग कि हम दूसरी टीम को आउट प्ले कर सकते हैं। आज आप चाहे हार जाएं, आपकी बॉडी लैंग्वेज ये होनी चाहिए कि मैं मैच जीत सकता हूँ, चाहे आप रिजल्ट में हार और जाएं। आमिर भी मुसलसल फ्लॉप जा रहे हैं। यस, आमिर की फॉर्म जो है वो बिल्कुल जो है इनकरेजिंग नहीं है, स्पेशली जब लोग बात करते हैं कि उसको सिलेक्ट होना चाहिए, आगे जाना चाहिए, पाकिस्तान टीम में होना चाहिए। सो हिज फॉर्म इज़ नॉट कन्विंसिंग फॉर दैट एट द मोमेंट। और ना विकेट्स मिल रही हैं, ना वो स्विंग नज़र आ रहा है। UAE में नया बॉल हर बॉलर का स्विंग हो रहा है, वह आपका स्विंग हो रहा है जो नॉर्मली स्विंग नहीं करता। समीन गुल तो है ही स्विंग बॉलर, लेकिन वहाब रियाज का अगर नया बॉल स्विंग हो रहा है, इट मीन्स देयर इज समथिंग फॉर द फास्ट बॉलर्स। तो ऐसे में आमिर का ना होना ये एक सरप्राइजिंग बात है, और इस पे बॉल तो उसको सही देखना मेरा भी चाहिए। हो रहा है, वो बैड लग ये है कि विकेट नहीं मिल रही। और तू अंदर कराਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ विकटा कितने ਹੁੰਦੀਆਂ तेरियां गेंदा कितने ਹੁੰਦੀਆਂ, तू तो लोगों को वैसे ही सिर पाड़न ते आया है। नहीं अंदर कमरे में जो स्विंग करवा लूं अंदर ही करता हूं मैं बॉल। आपको अंदर ही लगी है बॉल, अंदर लगी है। वो इतनी ऊंची थी, मेरी जगह कोई और सेंसिबल प्लेयर होता तो बच सकता था, नीचे बैठ आपकी जाता। जाली बड़ी ना होती तो अंदर ही लगना था। चले गेट ओवर इट, ठीक है लग जाती है बॉल। आप लोगों ने भी आपने बहुत दिल पे ले लिया। नीलन जिन्नियां तन मेरे लगी है ना, तेन एक लगे तेन पता लगे। मैं इसीलिए तो 140 cricket प्लस नहीं गेंद जो सिर ते वजदी है ना, बंदे लग लो जाती। मैं इसीलिए तो I cricket think अलीम नहीं- डार यहाँ साहब पर, ना ना होते सलमान भट्ट साहब तो बड़ा मसला बनना था। अलीम डार साहब ने मुझे कहा कि कोई बात नहीं, बड़ा है, खैर है, जाने तो बेटा। चले कोई बात नहीं, बड़े हैं आप, जूनियर हैं आप। ये एक और चल, जूनियर माफी की मांग। बात कर लेते हैं
कल वो जो जल्मी से खेले हैं बड़े सलमान भाई impressive। माफी तो मंगाए, अब इससे माफी मंगाए। कोई चल माफी माफी मांग, गेंद मांगो जी, किसको लगा? माफी। चल माफी मांग गेंद किसको लगा? मुझे। तो माफी मांगे। और तू चलिए जूनियर मैं इनको कन्विंस करने की कोशिश करती हूँ, उतनी देर ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक में मैं कन्विंस करती हूँ शाहीन शाह अफरीदी को कि सरफराज आपके बड़े हैं, आप प्लीज़ इनसे एक्सक्यूज़ कर लें। यहाँ पर वक्त है एक ब्रेक का, स्टे विद अस। हम जैसे उभरते रहेंगे, ये जश्न बाजे तो बजते रहेंगे, लगे सब दौड़। वेलकम बैक। पाकिस्तान सुपर लीग की बात हो रही है और पॉइंट्स टेबल की अगर बात करें तो हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि लाहौर कलंदर सबसे ऊपर होंगे, लेकिन इस्लामाबाद यूनाइटेड इस वक्त पॉइंट्स टेबल पर टॉप कर रही है। उसके बाद पेशावर ज़ल्मी जिसने अब तक सबसे ज़्यादा मैचेस खेले हैं, 9 मैचेस खेले हैं, वो दूसरे नंबर पे। लाहौर कलंदर्स का तीसरा नंबर है और अब ये लाहौर कलंदर्स की टीम ही बता सकती है कि उनका क्या मूड है, तीसरे नंबर पे रहने का है या फिर अपनी पुरानी पोजीशन जो कि बॉटम से टॉप है वो उनको कहीं याद तो नहीं आ रही। उसके बाद मुल्तान सुल्तान्स, कराची किंग्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स सबसे एंड में बॉटम पे हमें दिखाई दे रहे हैं। जब हम ब्रेक पर गए थे तो ब्रेक पर जाने से पहले सलमान से बात हो रही थी पेशावर ज़ल्मी की परफॉर्मेंस की, और कल अबरार अहमद जिनको मौका मिला, और अगर बात की जाए जाज़ई और समीन, ये वो 3 प्लेयर्स थे जो कि उन्होंने अपनी बेंच पे बिठाए हुए थे और इनको मौका मिला और ये आते ही छा गए, स्पेशली अगर अबरार की बात की जाए। ज़बरदस्त बॉलिंग की है इब्रार ने। और इब्रार का मैं थोड़ा बैकग्राउंड बता दूं कि इब्रार सिंध की टीम से इस साल फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल रहे थे और काफ़ी मैचेस फर्स्ट क्लास के उन्होंने खेले हैं। मैं 4 या 5 मैच उन्हें खिलाए हैं सिंध ने, और ही बोल्ड वेल। ऑल्दो बहुत ज़्यादा विकेट्स नहीं मिली, लेकिन वो विकेट टू विकेट बॉल करते थे। फर्स्ट क्लास की क्रिकेट में आउट करना मुश्किल होता है क्योंकि बैट्समैन को कोई जल्दी नहीं होती, वो बड़ा सुकून से खेल रहा होता है। सो वहाँ पर जब आप बॉल करते हैं, इफ़ यू गेट विकेट्स, तो आपकी कैपेबिलिटी बढ़ती है। और जब वो कल आया, आप देखें कि विकेटें भी उसने ली हैं और उसने ऐसे बॉल नहीं किए जिन पे बैट्समैन कोई उसका एडवांटेज ले सके। सो दिस शोज़ यू द एडवांटेज के एक यंग बच्चा जिसने थोड़ी सी फर्स्ट क्लास क्रिकेट थोड़ी सी खेली है, लेकिन उसकी लाइन और लेंथ कितनी अच्छी थी और वो जगह पे बॉलिंग कर रहा था, डिस्पाइट कि अभी शायद वो एक लॉज भी पूरे नहीं जानता कि लेग स्टम्प से बाहर बॉल पिच हुआ और वो अपील करता करता पता नहीं कहाँ तक गया। उसे वहाब रियाज ने बताया कि ये आउट नहीं होता, तो उसको वापस लाया। तो बड़ा क्यूट इंसिडेंट था कि एक बच्चा है जिसको ये भी नहीं पता कि लेग स्टम्प से बाहर पिच हुआ, बट जो एक्चुअल उसका काम और स्किल है वो बड़ी रिफाइंड थी, बड़ी जगह पे था, तो बड़ा अच्छी चीज़ थी। ज़ज़ई ही प्लेड रियली वेल। उसने तो आके कराची को सांस ही नहीं लेने दिया, वो तो कह रहा था आओ तो बस जाओ, इस तरह की क्रिकेट खेल रहा था, टिपिकल जिस तरह अफगानिस्तान के प्लेयर्स। और यहाँ पे जिक्र कर रहेंगे समीन गुल का, क्योंकि उसने ऊपर से मैच अलॉन्ग विद वहाब रियाज, ऊपर से ही इन लोगों ने मैच जो था ना कराची के हाथ से छीन लिया था। और जिस तरह उसका बॉल स्विंग हो रहा था, जब मैं कराची बॉलिंग की बात कर रहा हूँ तो ये चीज़ है देखने की कि जब नया बॉल है और स्विंग हो रहा है तो वो आप विकेट्स में बॉल करें। अगर आप विकेट्स में करेंगे तो आपके पास चांसेस हैं कि आप बैट्समैन को आउट कर दें, क्योंकि खड़ा बैट्समैन तो किसी टाइम भी चल सकता है। तो बेस्ट थिंग इज़ कि अगर आप उसको रिमूव कर लें। और आई थिंक कि ज़ल्मी की जो थी ना एक क्लियर प्लान था। ये बातें कराची के बॉलर्स को बता रहे हैं जिनके कैंप में वसीम अकरम बैठे हुए हों, फिर वो इतनी गलतियां कर रहे हों, फिर आमिर को ही ना समझ आ रही हो कि क्या करना है, तो फिर क्या होगा? फिर उनको कौन ऐसा शख्स होगा जो कोच करे और उनको बताए कि किस तरह बॉल करनी है? देखो आई एम श्योर के वसीम भाई भी बताते होंगे। हर कोच ने हाथ नहीं पकड़ना आपका। कोच आपको बता सकता है, वर्बली एक प्लान बना के दे सकता है, आपको वीडियोस दिखा सकता है, आपको बैक कर सकता है, कॉन्फिडेंस दे सकता है। और आमिर जैसे बंदे को तो किसी कोच को बताने की जरूरत नहीं है, ही नोज, उसने सारी दुनिया में परफॉर्म किया है। तो अगर वो गलतियां रिपीट कर रहा है, ये वो स्टेज है करियर की जब इसकी बेस्ट चीज़ होती है कि आप जैसे ही कुछ गलत करते हैं ना, आपको एकदम आइडिया होता है कि ये मेरे से ये फलां चीज़ गलत हुई है, लेकिन वो कॉन्स्टेंटली किए जा रहे हैं और उनसे रिकवर नहीं हो रहा, इसीलिए कराची की टीम सफर कर रही है। अगर पाकिस्तान की अभी नेशनल स्क्वाड की बात की जाए जो अगली 2 सीरीज़ के लिए जिसकी अनाउंसमेंट कर दी गई है, उसमें हसनैन हैं, उसमें हसन अली हैं, उसमें फ़हीम अशरफ हैं जो कि अनफिट हो चुके हैं, उसमें अरशद इकबाल हैं, हारिस रऊफ़ हैं, शाहीन आफरीदी हैं, ये वो तमाम प्लेयर्स हैं हसन अली को निकाल के जो अभी हमें बहुत अच्छी फॉर्म में दिखाई नहीं दे रहे। तो हम क्या एक्सपेक्ट करें कि इंग्लैंड के साथ जो सीरीज़ होने वाली है या वेस्ट इंडीज़ के साथ जो सीरीज़ होने वाली है उसमें हम क्या हारने वाले हैं? देखिए, क्योंकि बॉलिंग ही हमारी स्ट्रेंथ होती है। एक तो फॉर्म नज़र नहीं आ रही, और उससे ज़्यादा ख़तरनाक बात है कि एक्सपीरियंस पीछे कोई ऐसा नहीं है इन लड़कों के पास कि जिससे लगे कि ये रिकवर कर सकते हैं वहाँ तक। ये काफ़ी बड़ा एक रिस्क है जो लिया गया है। और ये इंग्लैंड जब जाएंगे, फिर वेस्ट इंडीज़ की भी टीम बहुत स्ट्रॉन्ग है, उनसे भी T20 है, तो ये एक अच्छा टेस्ट होगा इनका। वहाँ पे हम सबको क्लियर हो जाएगा कि ट्रेंड किस तरफ है। अभी तो एक
पहले से अजम्पशन है ना, लेकिन जो आप फैक्ट बेस्ड अजम्पशन भी करें तो मेरा ख्याल है इनमें एक्सपीरियंस की बहुत कमी है और ये काफ़ी बड़ा चांस लिया गया है तो फिर ये चल जाए। हमेशा की तरह वही होगा कि 11th आवर पे वर्ल्ड कप से पहले चेंजेस होंगी, फिर जिनको मौका मिलेगा उनको भी कॉन्फिडेंस नहीं होगा, वो भी प्रेशर में आ जाएंगे और फिर ब्लंडर्स पे ब्लंडर्स होंगे। अगर नहीं परफॉर्म करेंगे, हार जाते हैं खुदा न खास्ता इंग्लैंड से या वेस्ट इंडीज़ से, तो चेंजेस तो होंगे, फोर्स चेंजेस होंगे। यही मीडिया कह रहा होगा कि नहीं ये इनको होना चाहिए, फिर उनको रखा जाएगा और फिर आप बैक टू ज़ीरो और फिर दोबारा रीस्टार्ट होंगे, फिर वर्ल्ड कप होएगा, फिर आप आके कहेंगे अब हम रीबिल्डिंग की तरफ जा रहे हैं। सन 2000 से यही चल रहा है, बिल्कुल ऐसे देयर ही इज है। नो चेंज इन दैट। तो यही डर है, लेकिन सिर्फ दो उम्मीदें मुझे इस वक्त, क्योंकि ऑब्वियसली क्रिकेट को आप मुझसे बेहतर समझते हैं, लेकिन अभी मैं अगर अपनी टीम को देखूं तो मुझे बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान, इनमें अभी कुछ उम्मीदें दिखाई दे रही हैं कि ये बेस्ट चीज़ है हमारे पास। जो ख़जाना होता है ना किसी टीम का, ये दोनों ख़जाना है और बाकी जो है वो अभी चेंजेस होनी चाहिए, लोगों को सीखना चाहिए, इंप्रूव करना चाहिए। ये दोनों आउटस्टैंडिंग परफॉर्म कर रहे हैं। देखिए आयरनी ये है कि इस टीम में 5 से 6 लोग हैं जिनको पता है कि हमने मैच खेलना है। शाहीन है, बाबर है, रिजवान है, शादाब क्योंकि वो वाइस कैप्टन है, ठीक है, परफॉर्मेंस पे नहीं क्योंकि वो वाइस कैप्टन है, और फिर उसके साथ हफीज़ क्योंकि वो सीनियर हैं बीच में है, ठीक है, या हसन अली। तो इनके अलावा बाकी सब ऐसे लड़के हैं जिनको आप बेहतर ऑप्शन पे चेंज कर सकते हैं, जिनके ऊपर आप रिलाय नहीं कर रहे, जिनकी फॉर्म ये नहीं कह रही कि इसने खेलना ही खेलना है। सो दैट इज़ समथिंग कि ये एक परेशान कुन चीज़ है कैप्टन के लिए भी और मैनेजमेंट के लिए भी, क्योंकि कोई भी चेंज आप कर सकते हैं। कोई इनमें से ऐसा नहीं है जिसे आप कहें यार इसके बगैर तो मेरी 11 ही नहीं पूरी होती। तो ये कोई अच्छी फीलिंग नहीं है इन द कैम्प बहुत, क्योंकि आगे T20 वर्ल्ड कप है और हर टीम की बहुत अच्छी तैयारी है, और अफगानिस्तान और बांग्लादेश वो भी लग रहा है कि इस वक्त हमसे ज़्यादा प्रिपेयर दिखाई दे रही हैं। खैर जो भी होगा उसके ऊपर बात भी करेंगे और क्या चेंजेस होनी चाहिए, लाहौर कलंदर्स और कराची किंग्स को क्या करना चाहिए, इसके ऊपर बात करेंगे। Check it out.